कल लाइट कबाड़ में सो रहा था, पंखा भी चल गया, इसकी अवस्था भी नहीं सुधरा नहीं क्या। इतनी हालत खराब है भाई, आप ही देखो इधर आके। हम 12 से 13 लोग रहते हैं यहाँ पे, और मेरे कोई बच्चे भी नहीं है, मेरे पति भी नहीं है। मेरे पति को 20 साल 21 साल हो गए देहांत। इतना सा मकान है, कहाँ जाएंगे, बेघर करो, कहाँ जाएंगे सब, बस हमारा मकान पर छीनी है बस। अकेली औरत, मैं अकेली औरत हूँ और बड़ी मुश्किल से आदमी मकान बना गए और आज वो मकान छीन लेंगे तो आज मैं कहाँ जाऊंगी। उज्जैन में सिंहस्थ का जो फरमान आया है वो किसी के लिए खुशियां लाया है तो किसी के लिए रोजी रोटी पर सवार। ये एक आप मार्क देख सकते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पिपली नाका के 400 घरों पर लगा हुआ है और यहाँ इनके घरों पे ये मार्क है अतिक्रमण का। इनके घर जा रहे हैं, इनकी दुकानें जा रही हैं और जा रही है इनकी रोजी रोटी, जिस पर जनता ने बहुत आक्रोश से आंदोलन किया, लोगों से किया और साथ में अब आश्वासन मिला है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इनके समर्थन में ही काम किया जाएगा। लेकिन क्या अब तक काम हुआ है, इसकी जानकारी अब तक नहीं सामने आई है सरकार के द्वारा। लेकिन आज हम जानने आए हैं कि आखिर इन लोगों पर क्या बीत रही है, उन्हें इतना गुस्सा, इतना झड़प क्यों करनी पड़ी और क्यों आना पड़ा कलेक्टर, एसडीएम और भाजपा नेताओं के सामने, जिससे कि आज वो अपने लिए लड़ रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हर दिन सोच रहे हैं। मैं श्रुति जैन, आप देख रहे हैं बतंगड़। जुड़े रहिए और कहानियों के लिए कि आखिर पिपली नाका उज्जैन में हो क्या रहा। उज्जैन का पिपली नाका जो काफ़ी समय से चर्चाओं में है, लेकिन आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है? लोगों के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि उज्जैन में आखिर हो क्या रहा है। क्या लोगों के साथ विनाश की कोई प्रक्रिया चल रही है या कोई प्रकरण? तो हम यहाँ पर जो पिपली नाका पे रह रहे रहवासी हैं उन्हीं से बात करने आए हैं, पहुँचे हैं। वे हमें सब कुछ बताएंगे कि आखिर क्या मामला है, क्या सच्चाई है और जो उग्र प्रदर्शन जनता के द्वारा किया गया था उसकी वजह क्या है। सर, आपका नाम? गिरीश शर्मा। तो सर, आप लोग यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? और 40 साल से। तो क्या मामला है पूरा जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जनता के अंदर आक्रोश है और वो लगातार आंदोलन करने पर तुली? अब यह रहवासी एरिया है, इसके अंदर 6 लेन का जो है रोड बनाने का उनका 6 लेन का चला, तो 6 लेन में तो हमारा पूरा का पूरा प्लाट ही जा रहा है। तो हमारी जनता के निवेदन पे उन्होंने जो है इसको 4 लेन किया था। 4 लेन का मतलब था हमारी नज़र में 80 फीट, जो उन्होंने बढ़ा के फिर वापस उसको 100 फीट कर दिया। तो जनता का एक ही था कि आप इसको 80 फीट किया जाए और दोनों तरफ से 10-10 फीट कम कर दिया जाए, जिससे जनता को वापस जीने की सांस मिल जाएगी, बच्चों का जीवन मिल जाएगा, कोई रहने वाले लोगों को रहने की लायक जगह बना लेंगे वो। नहीं तो 10 फीट रहने में कहाँ वो लेटरिन बनाएगा, कहाँ किचन देगा, कहाँ वो जो आने जाने का मार्ग बनाएगा। तो जनता का उग्र आंदोलन होने का कारण ये रहा कि जनता पूरी निष्क्रिय होकर पूरा परिवार उनका ना खत्म हो रहा था, इसलिए जनता का आंदोलन बहुत तीखा और बहुत विभत्स हो गया था, जो कि जनता को आगे निकल के और इसको आंदोलन करने की मजबूरियां पैदा हुई है। अगर ये वेद है तो यहाँ पे माधव कॉलेज क्यों ट्रांसफर किया? अगर ये वेद है तो यहाँ पे सरस्वती स्कूल क्यों इतना बड़ा, जहाँ पे चुनाव के सारे वोट उसी स्कूल में डाले जाते हैं। जी दादी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललिता प्रजापति। तो क्या समस्या आ रही है? और जैसे हम देख सकते हैं कि आपके में ये 10 मीटर का मार्क लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा घर है। आप कितने लोग रहते हैं घर में? हम 12 से 13 लोग रहते हैं यहाँ पे, और मेरे कोई बच्चे भी नहीं है, मेरे पति भी नहीं है। मेरे पति को 20 साल 21 साल हो गए देहांत हो गया, और मेरी रोजी रोटी इससे चल रही है। मेरा कोई साधन नहीं है, इसमें कोई किराए से रहते हैं उसका, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। इसको सुधारने लायक मेरे पास पैसे भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक महिला, ये दादी हमारे बीच हैं और इन्होंने ये बताया है कि ये सिंगल रहती हैं, साथ ही इनके सभी किराएदार हैं। यदि ये घर टूटता है तो क्या इनके जो किराएदार हैं वो रहना पसंद करेंगे जब इनका घर टूट जाएगा, जो कि इनकी रोजी रोटी है? तो दादी, आप इसी के थ्रू ही कमा रहे हैं, बाकी आपके पास और कोई? मेरे पास कुछ भी नहीं है साधन, और कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। ना कोई बच्चे भी नहीं है? जी। बच्चे भी नहीं है। उसके बावजूद भी आपने जब सरकार से बात करी तो उन्होंने क्या कहा? कुछ आश्वासन दिया? क्या बोला? अभी तो कुछ भी नहीं बोला है। वो तो क्या मालूम अब क्या होएगा हमारा। आपकी क्या मांग है सरकार से? क्या हमारा रहने का रह जाए और हमारी रोजी रोटी चल जाए, बस इतना चाहिए हमको। क्या समस्या आ रही? बहुत परेशानी है हमारे कने, छोरी रे तो थोड़ी बहुत तो झाड़ू पोछा कर कुछ कर आवे तो खा सकते हैं। कोई मार दिखे नहीं, मैं जाकर जा ही नहीं सकती, इलाज चले दिन में बीमार रहो।
जी। हाँ वो जो सरकार से आया है कि घर तोड़ दिए जाएंगे, 30-30 फीट जो लिया जाएगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं तोड़ना चाहिए। कहाँ जाएंगे नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे ना बताओ तो। घर घर झाड़ू पोछा लगाते हैं दिन भर। सुबह से जाती हूँ 100 रुपये कमा के लाती हूँ। मकान तोड़ते हैं, हम कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। कितने फीट का घर है अपना? हमारा ये कितना 40 फीट का 40 फीट 40 का फीट का। कल लाइट कमाल तो सोचा था, पंखा भी चल गया, इसकी व्यवस्था भी नहीं सुधरा नहीं की क्या। इतनी हालत खराब है हमारी, देख लो आप ही देखो इधर आके इससे। बस बस ये जहाँ से ये लेटरिन बाथरूम है, ये इसमें रोटी खाना ना बना लो, ये बस कुछ भी नहीं घर में। तुम भी देख रहे हो स्थिति हमारी। आप क्या है? देख सकते हैं कितनी दयनीय अवस्था है। एक कमरे का घर है, बाजू में छोटा सा कमरा है, यहाँ 2 माँ बेटी रहती हैं और इनकी सिर्फ, और इसके बावजूद भी आप ये सोचिए, जनता सोचिए कि इसके बावजूद सिर्फ इतना कमरा है इनका, आप देख सकते हैं सिर्फ इतना घर है। इतना सा मकान है, कहाँ जाएंगे, बेघर करो, कहाँ जाएंगे सब। बस हमारा मकान मत छीनिए, बस हमारा मकान मत लीजिए। खाली 25 फुट का कमरा है, बस हमारे से जगह मत लीजिए, बस हमारा मकान छोड़ दीजिए। हम भूखे प्यासे पड़े हैं। सुबह से जाती हूँ, शाम तक 100 रुपये कमा के लाती हूँ, घर घर झाड़ू पोछा लगाती हूँ और कहीं कुछ भी नहीं व्यवस्था है। 1 किलो आटा ले आती हूँ, उसमें 100 रुपये में से न लून न मिर्ची न चाय शक्कर 100 रुपये खत्म हो जाते हैं शाम तक, और कुछ भी नहीं। रोज 100 रुपये कमा के लिए और रोज पेट भरते हैं 100 रुपये में। बस हमारा मकान मत छीनिए बस। और आप अपनी रोजी रोटी के साथ अपनी माँ का भी 100 रुपये हाँ में जीवन- हाँ, माँ का भी जीवन सुधार रही, माँ भी साथ में। माँ को दिखता नहीं दोनों आँख से। उनका कोई इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है ना, इसको पीपी बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, पीपी का इलाज चलता है, 12 महीना गोली खाती है वो। हम विकास के खिलाफ नहीं है, हम विनाश के खिलाफ हैं। तो जब ये खुद अपना विकास, जब ये खुद अपने समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आखिर दिक्कत क्या आ रही है? जी आंटी, क्या दिक्कत है? क्या आपको लगता है कि आपके लिए क्या हर दिन क्या अड़चन खड़ी कर रही है? अरे बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान, अति परेशान है। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मकान बनाए आपने, बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी कर करके, धंधा पानी मेहनत कर करके मकान बनाए। आज हमारा मकान टूट, आज हम कहाँ जाएंगे बताओ? आप बताओ कहाँ जाएंगे? अकेली औरत हूँ मैं, अकेली औरत, अकेली रहती मैं हैं? अकेली औरत हूँ और बड़ी मुश्किल से आदमी मकान बना गए और आज वो मकान छीन लेंगे तो आज मैं कहाँ जाऊंगी? कितने सालों से रह रही हैं? तो शुरू से यही हूँ, 4 साल हो गए। कितने 30 40 साल हो, हाँ 40 साल से यही हूँ मैं, यही रह रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मकान किराए से थे और फिर बाद में मकान बनाया। अब ये मकान पूरा ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? आप कहाँ जाएंगे? जगह आपका कितना फीट का घर है? ये 12.5-40 का है। अच्छा, मतलब आपका भी लगभग 10 फीट ही बच रहा है। हाँ 10 फीट बचा, 10 फीट में लेटरिन बाथरूम भी जा रही है। जी, अरे लेटरिन बाथरूम चली जाएगी तो कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे हम? कहाँ जाएंगे? कहाँ मकान? अकेली औरत की जात कहाँ मकान ढूंढूंगी? बुढ़ापा आ गया मेरा, बुढ़ापा में कहाँ भटकती फिरूंगी मैं? मेरा नाम चंचल भाती है। हाँ। हम 4 बहनें हैं, मेरी 3 बड़ी बहनें हैं और पापा भी शांत हो गए। घर में करने वाला कोई नहीं है और मम्मी का अभी काम पे गई है। मम्मी थोड़ा, और ये दुकान से चलता है जो भी चलता है, और ये भी टूट जाएगी तो हम क्या करें? और ये जा रही है, जब अगर अतिक्रमण होता है, टूटता है कुछ, तो आपकी दुकान चली जाएगी। अगर ये भी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? स्कूल जाते हो आप? फीस कौन भरता है? फिर मम्मा ने ये कैसे न कैसे करके। मम्मा कैसे ना कैसे करके भरती है, इसी स्टेशनरी से ही काम चलता है। हाँ, और बड़ी दीदी जाती जॉब पे और ये दुकान है। अच्छा, बड़ी दीदी जॉब करती है। और कोई आपको पता है कि और कोई आपकी मदद करने के लिए खड़ा होता है? कभी कोई आया है सरकार की तरफ से कि हाँ हम आ जाते हैं, हम आपकी मदद कर देते हैं? नहीं, कोई नहीं आया। कि अगर एक घर जाता है ना, तो केवल एक जिंदगी नहीं जाती, कई सारी जिंदगियां जाती हैं, और केवल एक तबका नहीं जाता, एक उम्र नहीं जाती, कई सारी उम्र के जो लोग होते हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है। जहाँ सरकार आवाज देने के वादे करती है, वहीं आज पिपली नाका क्षेत्र में आवाज छीने जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप विकास मत कीजिए, आप हमारे देश को आगे मत ले जाइए, लेकिन अगर आप विकास कर रहे हैं तो ऐसे क्षेत्रों में भी कीजिए जो सबसे ज़्यादा, अगर हम देखें आज के वर्तमान में
तो सबसे ज़्यादा यदि ज़रूरत है तो शिक्षा, अस्पताल, यहाँ पर कोई खर्चा नहीं करता। जितना खर्चा यहाँ पर किया जा रहा है, एक आपको बात हम ज़रूर बताएंगे। क्या लोगों के द्वारा एक बात की जा रही है कि यहाँ 100 फीट की रोड बनाई जा रही है, वहीं आगे चल के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में लगभग ऐसा एरिया है जहाँ केवल 60 फीट की रोड है। क्या वो 60 फीट की रोड और ये 100 फीट की रोड बनाना ज़रूरी था, जब वहाँ पर 60 फीट की रोड है और यहाँ 100 फीट बनाया जा रहा है? यहाँ हमें नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी कोई ज़रूरत है। धार्मिक आयोजन करना खास बात है, बिल्कुल हमारी संस्कृति है, हमें आगे ले जाना है, लेकिन उसी धर्म से हमारे देश के हर वासी जुड़ा हुआ है। और ये तो उज्जैन नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है, जहाँ हर व्यक्ति अपने आप को बाबा महाकाल का अंश कहता है, अपने बाबा महाकाल का भक्त कहता है। यदि उनके ही साथ ऐसा होगा, आप धार्मिक आयोजन कर रहे हैं पूरे सिस्टमैटिक वे में कीजिए, लेकिन यदि ऐसा होता रहा तो कहाँ लोगों के अंदर विश्वास जागेगा? उन्हें तो यही लगेगा कि धार्मिक आयोजन करने से, जहाँ ऐसी अयोध्या में राम मंदिर बना था तो हजारों लोगों के घर तोड़ दिए गए थे, वहीं आज यहाँ पर सिंहस्थ होने वाला है तो हजारों लोगों के 150 लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं। ये क्या अवस्था है वर्तमान सरकार की, जो लगातार केवल दावे करती है, कहती है कि हम गरीबी घटा रहे हैं, हम अमीरी को नहीं ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। यही हमने देख लिया महिलाओं के लिए कितना काम किया जा रहा है, ना कोई महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। गरीब तबके के लोग लगातार पीड़ित होते जा रहे हैं, लेकिन बजट जब निकलता है, बजट की भरमार निकलती है, तो युवा, गरीब, किसान, महिला, ये 4 तबके हमेशा हाईलाइट किए जाते हैं। कहाँ है वो सरकार जो लगातार दावे करती है, लेकिन वो दावे केवल खोखले हैं। जो रोड बनानी चाहिए वो बनाई नहीं जा रही, जो अस्पताल बनाना चाहिए वो बनाया नहीं जा रहा, जो शिक्षा का माध्यम हमें बढ़ाना चाहिए वो हो नहीं रहा, लेकिन जो हो रहा है वो हो रहा है विनाश। सवाल मेरा केवल इतना है कि कब आप जनता के बारे में सोचेंगे, अपनी जेब भरने के बजाय। नमस्कार, मैं श्रुति जैन, कैमरामैन देव।